हेलो छात्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी अपने यूट्यूब चैनल आप जानते हैं जी हाँ, अपोजी एजुकेशन सेंटर से चलता है और ये आप ही लोगों के मदद के लिए ही यह चैनल बनाया गया है। और आज जो हम लोग सब्जेक्ट लेकर आए हैं वह सब्जेक्ट सोशल साइंस सेशन का सेट दूसरा है। हम लोग जो सोशल साइंस पढ़ रहे थे उसका सेट दूसरा है, जिसको हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं। कौन सा क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञान। एक बात और आपको हम यह बात बता देते हैं, यह क्लास 10th का अभी सेशन चल रहा है और क्लास 10th में ये जो सेशन है वह हम लोग का क्वेश्चन बैंक सेशन है। कौन सा सेशन है? क्वेश्चन बैंक सेशन है। ये हम लोग क्वेश्चन बैंक सेशन है। आशा करते हैं कि आपने इसका पहला वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए चैनल पे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देखिए। यह इस उद्देश्य से बनाया गया है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे बाहर ना हो। आपको यह क्वेश्चन बैंक सीरीज हमने शुरू किया है और यह जो है 2018 का सेकेंड शिफ्ट है। ठीक है ना? कौन सा शिफ्ट है? यह सेकेंड शिफ्ट है। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट है। फर्स्ट शिफ्ट हमने कल पढ़ा था और 18 से लेकर 22 तक इस वर्ष तक हम पूरा एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। एक आपसे आशा थी, आशा करते हैं जो आशा आपसे पूरा हो। हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ाइए और हमारे वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि जो है रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है इसका तो देखिए, जो फ्रांस और वियतनाम के बीच था इसमें से कोई नहीं होगा, ताकि हो ची मिन भी नहीं होगा, कैटिन भी नहीं होगा और तिंत सिन भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आपको कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलते हैं। हालांकि इस समय 2018 के सेकेंड शिफ्ट तक आपको एक्स्ट्रा नहीं मिला था, लेकिन जब आप 2019 सेशन से आइएगा तो 60% ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, जिसमें 50% आपको खुद बनाना रहेगा। ठीक, और 10% आपको एक्स्ट्रा रहेगा, उसमें से आप छांट कर बना लीजिएगा। चलिए, आशा करते हैं जब इस पॉइंट को समझे होंगे। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग। तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में? मैंने बताया था इस कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। किस ईस्वी में? 1885 ईस्वी में। इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। क्या थे? ए ओ ह्यूम। ठीक है, और इसकी जो बात कर रहा है, जो पूर्ण स्वराज की मांग किसमें हुआ था, तो ये जो था ये हम लोग का 1929 में लाहौर अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन संख्या बी ए है, सॉरी, लाहौर अधिवेशन में हुआ था 1929 में। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसान आंदोलन जब बारदौली में हुआ था तो यहाँ के महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, जब भारत के पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो फैक्ट्री एक्ट जो है वह 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो पूंजीपति वर्ग जब हम लोग को हुआ, इसमें न सबसे ज़्यादा श्रमिक वर्ग को भी हुआ था। सबसे ज़्यादा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था, लेकिन यहाँ मध्यम वर्ग भी सम्मिलित थे और कृषक वर्ग भी थे, इसीलिए इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? मतलब अर्थव्यवस्था जब आपको सही से नहीं चल रहा था तो इसकी बढ़ावा के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई? तो औद्योगिक क्रांति लाई गई। और औद्योगिक क्रांति जो थी वह दूसरी पंचवर्षीय योजना में लाया गया। किसने? दूसरी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। अगला है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीकरण की जो शुरुआत थी वह 1980 के दशक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो
तो गुटेनबर्ग जो था वह बाइबिल की छपाई की थी। अगला, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो मुद्रण की शुरुआत जो थी वह चीन में हुआ था। मतलब रुपया पैसा जो भी कहिए उसका हम लोग को हुआ था वह चीन में हुआ था। और कागज उद्योग भी सबसे पहले चीन में हुआ था। प्रेस भी, जिसको आप लोग छापा उपा कहिए, वो भी कहाँ हुई थी? चीन में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको बता रहे हैं वो ध्यान देते रहिएगा। अगला है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो यह रसायन जो है एंड्रीन है। क्या है? एंड्रीन है। अगला है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इससे ना हम लोग को आर्सेनिक सबसे ज़्यादा जल में होने लगा है, जिससे आप देखते हैं कि अगर आप पानी रखते हैं, कल का पानी अगर आप रखिए तो उसमें लाल होने लगता है पानी। देखिएगा, सुबह उठिएगा तो आपको पानी वह लाल दिखेगा। ठीक, तो उसमें किसकी मात्रा हो जाती है सबसे ज़्यादा? आर्सेनिक की हो जाती है। और यह शिकायत सबसे ज़्यादा सरकारी चापाकल जो हम लोग को गड़ाता था पहले, इसमें सबसे ज़्यादा यह देखा जाता था कि इसमें सबसे ज़्यादा आर्सेनिक होता था और तुरंत पानी खराब हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की धारा 21 किससे संबंधित है? तो धारा 21 जो है वह वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में जो वह 7% क्षेत्र में वन का फैलाव है। अगर देश में कहा जाता सबसे ज़्यादा वन किसमें है, अगर वन की बात अगर देश में कहा जाता तो सबसे ज़्यादा जो वन है वो हम लोग का मध्य प्रदेश में है। किसमें है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यक होता है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए हम लोग जानते हैं जो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अगला है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो सौर ऊर्जा की बात होगी तो वह राजस्थान में होगा। क्यों होगा इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेगिस्तान है, तो वहाँ पर सौर ऊर्जा प्लेट लगाने में आसानी होती है। और सौर प्लेट में किसकी होती है? ये साइंस की बात है, तो यह सिलिकॉन से बना होता है। किसका से बना होता है? सिलिकॉन से। कोई दिक्कत? ये आपके साइंस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने के उद्योग की बात किया गया तो वह खिलौना उद्योग ही होगा, जो आप घर में भी आप बना सकते हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं? तो देश की बात की गई तो 10 आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में जो कुल लंबाई है यह हम लोग का 62,283 किलोमीटर है। अगर रेल मार्ग जो है, पहली बार रेल की शुरुआत जो हुई थी यह किसने किया था? डलहौजी ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने रेल की शुरुआत 1854 ईस्वी में किया था। ठीक है, 53-54 में यह हुआ था लॉर्ड डलहौजी से। और पहला कब चला था? कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की बात की गई है तो हम लोग का स्थानिक ऊंचाई होगा। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो हमारा अभिप्राय होता है जो समाजों द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं होती है, तभी हम लोग लैंगिक विभाजन की बात करते हैं। अगला है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव करती है, बिल्कुल गलत है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये भी गलत है। संविधान ऐसा कहता ही नहीं। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, ये भी गलत है। महिलाओं को मतदान का अधिकार, महिलाओं के मतदान के अधिकार अभाव, ये भी गलत है। तो कहीं गलत तो नहीं पढ़ दी? 1 मिनट। यह धर्म के आधार बदलाव का मना ही नहीं करती। हाँ, ये सही है। यहाँ पे जो है ये हम लोग का सही, क्योंकि वास्तविकता बात है जो धर्म के आधार पर भेदभाव यहाँ पे मना करता है। देखिए, मना ही शब्द जो है ना, यही हम लोग को कन्फ्यूज कर दिया था। हालांकि चारों ऑप्शन देखे, जब 3 गलत हो गया जरूर कोई ना कोई सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। अगर साझेदारी नहीं होगी, पार्टनरशिप नहीं होगा, गठबंधन नहीं होगा तो सही से सरकार नहीं चलेगा। वह राजा की तरह हो जाएगा, जो एक राजा होगा और बाकी सब प्रजा होंगे। सत्ता जब साझेदारी होगी तब जाकर थोड़ा सा सरकार को भी डर होता है कि कहीं हमारा गठबंधन न टूट जाए, हमारी सरकार न गिर जाए, इसके लेकर के अच्छा काम होता है। अगला है, वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो 1975 ईस्वी जो हुआ
यह क्यों जाना गया भारतीय राजनीति में, इसके बारे में पूछ रहा है। तो यह देश में आपातकाल लागू हुआ था। क्या हुआ था? देश में सॉरी कहीं नहीं हो रहा है, एक मिनट। देश में आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है। और यह आपातकाल पहली बार 1975 में लगा, और किसने किया? तो इंदिरा गांधी ने लगाया था। किसने लगाया था? इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाई थी, महिला थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और पहले महिला प्रधानमंत्री भी कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। अगला है बिहार के संपूर्ण क्रांति का, तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की नींव रखी थी। अगला है नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो नर्मदा जो है 2-3 राज्य से गुजरती थी, ठीक। तो ये हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगला है निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का जो प्राण होता है ये हम लोगों का राजनीतिक दल होता है। अगर राजनीतिक दल ही नहीं होगा तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं, क्योंकि राजनीतिक दल होना जरूरी है। अगला है दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो दल बदल जो कानून जो होता है यह हमेशा याद रखिएगा, यह सांसदों और विधायकों पर ही होता है। कभी राष्ट्रपति दल बदल नहीं करते हैं, कभी उपराष्ट्रपति नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अगला है जनता दल का गठन। देखिए जनता जानते हैं, जेडीयू को बोलते हैं, जनता दल यूनाइटेड। तो इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन जो है 1999 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित है? तो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में हमेशा कृषि आता है, ठीक है। अगला जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है वह विकसित होगा, इसमें तो कोई अथी नहीं है। अगला बिहार के किस प्रति व्यक्ति आय? तो पटना सबसे ज़्यादा बिहार की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक है, जो आरबीआई है। क्या है? आरबीआई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी, ठीक। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। चलिए जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप ध्यान दीजिएगा, आपको फायदा होगा। अगला है व्यावसायिक विकास बैंक का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो व्यावसायिक विकास बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है ये हम लोग का हुआ था 1969 ईस्वी में। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ये आपसे सभी हो जाएगा, पेट्रोल भी है, कोयला भी है, विद्युत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे देशों में है, ठीक। तो इसके लिए हम लोग का जो आंसर होगा इनमें से सभी होगा। सैमसंग भी ऑल ओवर, ये भारतीय कंपनी, ये विदेशी कंपनी है। फोर्ड मोटर्स भी है, कोको कोला भी। तो ये सब क्या है? बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे देश में काम करते हैं ये। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब होता है? तो उपभोक्ता हमेशा मार्च में ही होता है, 15 मार्च को आप मान लीजिए, ठीक है। मानिए क्या है, 15 मार्च को। अगला यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक है तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो ये तो आपको इकोनॉमिक्स से है, तो इसका आंसर जो हम लोग का होगा वह राज्य आयोग के पास आप कर सकते हैं। अगला है सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र से भूकंप का आना। अगला है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उपस्थित केंद्र को अधिक केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र कहा जाता है। तो ये हम लोग का शायद अंतिम क्वेश्चन था। आशा करते हैं जो हमने जितना भी पढ़ा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस 40 क्वेश्चन का फिर से रिवीजन करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, और जितना भी हमने एक्स्ट्रा फैक्ट बताया है आपके लिए वह समझिए तो एक क्या कहा जाए, एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट आप समझ सकते हैं, इम्पोर्टेंट बातें समझ सकते हैं वो है। तो आशा करते हैं जो हमारे यहाँ पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जहाँ तक हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।